सुनो सुनो, समस्त ग्रामवासियों सुनो, 1 जुलाई 2024 को थाना प्रभारी। नए कानूनों की मुनादी कराता ये वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। गांव का ही एक कोटवार पुराने अंदाज में ढोल बजाकर आज से लागू हुए नए कानूनों की जानकारी लोगों को दे रहा है। थाना हस्तिनापुर पर उपस्थित होकर कानून की जानकारी प्राप्त करें एवं जश्न मनाएं। धन्यवाद। देश में आज से यानी 1 जुलाई से 3 नए कानूनों को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से, तो वहीं इंडियन पीनल कोड 1860 अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की न्याय व्यवस्था के तहत आगे बढ़ेगा। नए कानूनों में कई तरह के अहम बदलाव भी किए गए हैं। पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है। राजद्रोह को देशद्रोह में बदला गया। किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर 0 FIR दर्ज हो सकेगी। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की की जाएगी। भगोड़ा घोषित करने के प्रावधान को बढ़ाया जाएगा। फांसी की सजा में कम से कम उम्र कैद तो तय है। मॉब लिंचिंग के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। वहीं हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको CRPC कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आएंगे। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, इसके साथ साथ ऑनलाइन FIR की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी। राजद्रोह एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है। इधर नए कानूनों पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कानून सदन में गलत तरीके से पास किए गए हैं, जिन पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत तरीके से ये हाउस में पास हुआ। इन कानूनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई है। और यहाँ तक कि अगर कोई विदेशों में भी अगर कोई आंदोलन करते हैं, अगर अपने राइट्स को लेके, तो उन तक में यह कानून लागू होगा। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं यह पूरे देशवासियों पर एक शिकंजा कसने की तैयारी है। कई विपक्ष के सांसद कह रहे हैं इनको पुनर्विचार किया जाए, इनको अभी आप होल्ड किया जाए। हाँ, विपक्ष की मांग है कि उसमें कई क्लाज ऐसे जिन पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन सरकार अभी इसमें मान नहीं रही है और लागू कर रही है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सबसे ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंट करते हैं। और उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठा कर लेकर जाएगी। क्या बात है, यानी कहाँ रुकेगा फिर? इधर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने ये कहकर तंज कसा है कि जो लोग बेल पर हैं वो घबरा रहे हैं, क्योंकि अगर स्पीडी ट्रायल हुआ तो जल्द सजा मिलेगी। विपक्ष का घबराहट साफ लोग देख रहा है। तो ऐसे लोग जो बेल पर हैं उनको घबराहट है कि ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल कहीं जल्दी से हो गया है तो तुरंत सजा मिल जाएगी, हमारी संपत्ति भी जब्त हो सकती है, जो जनता की गाड़ी कमाई लूटे हैं। तो ऐसे मानसिकता के कांग्रेस के, राजद के लोग परेशान हैं। देश में नया कानून लागू हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, क्या कहेंगे? अच्छी बात है। उसके तहत एक केस भी दर्ज हो गया जी। अच्छी बात है। नए कानून जनता की जो कलंक है गुलामी का, हम दूर करेंगे। और ये कलंक जो दूर हुआ है, नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये ऐतिहासिक है। और ये जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून जो था, वो इतिहास के पन्नों में
दफन हो जाएगा। नए कानूनों को लेकर देश में कई जगह एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं। हालांकि पहला मुकदमा ग्वालियर में देर रात बाइक चोरी का दर्ज हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर दिया। नए कानूनों को लागू करके एनडीए सरकार जहां इसे उपलब्धि की तरह पेश कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर दोबारा चर्चा की मांग कर रहा है। हालांकि कानून के जानकारों के मुताबिक अपराधियों को सजा पहले के मुताबिक ज्यादा और जल्दी मिलेगी और लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था पर बढ़ेगा।